नोटबंदी पास या फेल, बताएंगे आरबीआई के 3 पूर्व गवर्नर, 2 पूर्व डिप्टी गवर्नर। तो देश में हाहाकार है क्योंकि एटीएम के सामने आम इंसान अब भी लाइन में है। उसकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही और अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक चलेगा, कब सुधरेंगे हालात। आज एबीपी न्यूज पर आप सुनेंगे आरबीआई के 5 पूर्व गवर्नर्स जो कि नोटबंदी की समीक्षा आपके सामने पेश करने वाले हैं और कई सुलगते सवालों का जवाब भी देंगे। नोटबंदी के ठीक 1 महीने बाद भी पैसे के लिए लाइन में खड़े हैं लोग। 20 शहरों में एबीपी न्यूज ने की एटीएम में कैश की जांच, लेकिन ज्यादातर एटीएम खाली। आखिर कैसे खत्म होगी कैश की दिक्कत? आखिर कब मिलेंगे लोगों को अपने पैसे? क्या नोटबंदी से आएगा काला धन? क्या नोटबंदी का सरकार का तरीका सही है? क्या नोटबंदी से कैशलेस हो जाएगा इंडिया? एबीपी न्यूज ने नोटबंदी के हर पहलू, हर बड़े सुलगते सवाल की है सबसे विश्वसनीय पड़ताल। भारतीय रिजर्व बैंक चला चुके पूर्व गवर्नर विमल जालान, वाईबी रेड्डी, डी सुब्बा राव, डिप्टी गवर्नर उषा थोराट और केसी चक्रवर्ती से पूछे हैं हमने सुलगते सवालों के जवाब। तो सबसे पहले बात काले धन की। जी हां, वही काला धन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, जिस पर सरकार के स्वर अब धीरे धीरे धीमे पड़ते जा रहे हैं। याद है आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर को अपने ऐलान में सबसे ज्यादा काले धन की ही बात की थी, मगर अब अचानक कैशलेस और डिजिटल भारत की बात होने लगी है। क्या हुआ काले धन का और क्या कहते हैं इस मुद्दे पर ये महापंडित? हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद करते हुए पीएम मोदी ने देश को यकीन दिलाया था कि नोटबंदी से जाली नोट का जाल तहस नहस हो जाएगा। 500 और 1000 की शक्ल में गड़ा हुआ काला धन वापस आ जाएगा। 1 महीना होते ही सरकार के सुर बदलने लगे हैं। कल राजस्व सचिव हसमुख आर्या ने ये बयान देकर चौंका दिया कि बंद हुए करीब 15 लाख करोड़ के नोट वापस आ जाएंगे। आज आरबीआई का इशारा भी कुछ ऐसा ही था। From 10th November 2016 to 5th December 2016, the Reserve Bank had supplied to the public banknotes of various denominations worth near about 4 lakh crores of rupees. Old notes that have come back, it amounted to, as of now, 11 lakh crores, 11.85, almost 12 lakh crores we can see. 500 और 1000 की शक्ल में करीब 15 लाख करोड़ सर्कुलेशन में थे। करीब 8.5 करोड़ 500 के नोट में थे और करीब 7 करोड़ 1000 के नोट में थे। जब सारे पैसे वापस आ ही जाएंगे तो फिर काले धन का क्या हुआ? राज्यसभा में सरकार से चुभता हुआ सवाल कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने पूछ दिया कि रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा जितना भी पैसा है वो करेंसी सब वापस आएगी। अब सब वापस आएगी तो ब्लैक मनी कहां? फिर ब्लैक मनी क्या? फिर किसके पीछे आप इस पूरे हिंदुस्तान को आपने लाइन में खड़े करके रखा? फिर क्यों ये इतनी जानें चली गई? पैसे के लिए लाइन में खड़े लोगों ने लाइनों में घंटों खड़े रहने की परवाह इसीलिए नहीं की क्योंकि उनको भी उम्मीद थी कि काला धन आएगा और देश बदल जाएगा। लेकिन सरकार के सुर बदलने से काले धन का सवाल हवा हवाई हो गया। एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने आरबीआई के गवर्नर्स के पैनल से पूछा कि क्या नोटबंदी से काला धन आएगा। लगभग सभी गवर्नर्स ने माना कि नोटबंदी से काले धन वालों में डर तो बैठा है, लेकिन काला धन कितना आएगा इसका कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता। पूर्व गवर्नर विमल जालान का मानना है कि काला पैसा रियल एस्टेट, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में काला धन बन चुका है। जो काला पैसा कैश की शक्ल में रहा ही नहीं, वो कैसे वापस आएगा? कितना काला धन सरकार को इस जरिए मिलने की उम्मीद है? जितना काला धन है उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि काला धन
दो चीजें हैं। एक तो फ्लो है कि जो रुपए में है, और एक है कि स्टॉक है, जैसे गोल्ड में है, ज्वेलरी में है, और ये और रियल एस्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो कितना आएगा ये मालूम नहीं है। पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट का कहना है कि नोटबंदी ने काले धन को शून्य पर पहुंचा दिया है। नोटबंदी की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये जो 12 लाख करोड़ आ गया है, उसका यही मतलब है कि ये नहीं कि ये ब्लैक मनी नहीं था, ये है कि जो ब्लैक मनी था वो अकाउंट में आ गया है और आपको एक्सप्लेन करने का। पर जो ब्लैक मनी बाहर है, जो अभी तक नहीं आया है, उसका वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गया है। काले धन का कोई विश्वसनीय आंकड़ा ही नहीं है। 2007 में 37.5 लाख करोड़ काले धन का आंकड़ा विश्व बैंक ने दिया था, जो देश की जीडीपी का 23.2% है। इस पैसे पर 16% के हिसाब से टैक्स नहीं लगा, इसीलिए सरकार को 4.25 लाख का नुकसान हुआ। यही काला धन है। How much of the stock that has gone out is in the form of flow that has gone out is remaining as a stock there, or has been converted into flow into India, or converted into flow into somewhere else. We don't have this. अब समझ गए होंगे आप कि काले धन को लेकर सरकार ने यू टर्न क्यों लिया है। सरकार ने जो 15 लाख करोड़ बंद किए थे, उतने नोट लगभग बैंक में पहुंच रहे हैं। काला धन अगर था तो कितना था, ये पता नहीं। पता ये भी नहीं कि कितना काला धन प्रॉपर्टी, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज में बदल चुका है। नोटबंदी से काला धन आने के दावे पर सरकार कैसे कायम रहे। तो काले धन के बाद अब एक और बड़ा सवाल कि नोटों की किल्लत आखिर कब खत्म होगी, कब हालात सामान्य होंगे। एक ऐसा देश जहां 95 से 98% कारोबार नकद से चलता है, वहां नकद को ही साफ कर देना किसी भी सूरत में सामान्य बात नहीं कही जा सकती। आइए अब जानते हैं कि रिजर्व बैंक के दिग्गज इस समस्या को कब तक दूर होता देखते हैं। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने जब देश से 50 दिन का समय मांगा था, तब भी देश लाइन में खड़ा था। आज भी लाइन में खड़ा है। ये लाइन कब तक रहेगी, ये ना तो लाइन में खड़े लोग जानते हैं, न बैंक वाले, न सरकार, न आरबीआई। आरबीआई और बैंक महीने भर से कह रहे हैं कि कैश की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन देश के करोड़ों लोग कैश की किल्लत से ही जूझ रहे हैं। आरबीआई के 2 और 2 सरकारी प्रेस में 3 शिफ्ट में नोटों की छपाई हो रही है, लेकिन जरूरत पूरी नहीं हो रही। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने जो आज आंकड़ा दिया है, उसी से साफ है कि कैश की किल्लत है। सरकार ने एक झटके में 15 लाख करोड़ बाजार से हटा लिए। 11,55,000 करोड़ के पुराने नोट बैंकों में पहुंच भी गए, लेकिन नए नोट आ पाए सिर्फ 4 लाख करोड़। आप लाइन में खड़े हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप लाइन में हैं, क्योंकि 11 लाख करोड़ के नोट बाजार में सरकार और आरबीआई नहीं दे पाए हैं। During this period, that is from 10th November 2016 to 5th December 2016, the Reserve Bank had supplied to the public banknotes of various denominations worth near about 4 lakh crores of rupees. एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर से पूछा तो ठीक वो भी नहीं बता पाए कि लाइन कब तक लगेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उषा थोराट का रिश्ता 40 साल पुराना है। वो डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुकी है। उनका एक जिम्मा था करेंसी मैनेजमेंट। नोटबंदी के चलते करेंसी मिलने में भारत की जनता को बहुत समस्या आ रही है। हम उषा थोराट से जानते हैं कि ये समस्या क्यों है। पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट का कहना है कि 86% करेंसी को बदलना है, तो समय तो लगेगा ही। थोराट कोई तारीख तो नहीं बता पाई, लेकिन इशारा ये है कि कई महीने लगेंगे। ज़्यादा लोग काफ़ी पेशेंट रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो 50 दिन में ये तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे, मतलब 31 दिसंबर तक। पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और 2 महीना तो लग ही जाएगा। पूर्व गवर्नर विमल जालान का अनुमान है कि 8-10 दिन में हालात बेहतर तो हो सकते हैं, लेकिन जालान का सुझाव है कि सरकार को 100, 500 और 2000 के बीच एक और नोट लाना चाहिए,
जालान का एक और सुझाव है कि बैंकों में नोट एक्सचेंज अभी कम से कम 6 महीने तक और होना चाहिए। आप जाइए ग्रोसरी शॉप्स में और छोटे शॉप्स में या कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पर्टिकुलरली, तो 2000 का नोट तो बहुत बड़ा है ना। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है? उससे भी कम है सर। हाँ, तो पूर्व गवर्नर केसी चक्रवर्ती का कहना है कि हालात ठीक नहीं हुए तो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि 90% देश आज भी कैश पर चलता है। हमें देखना है कि हमारी इकोनॉमी जो है गरीबों के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में 90% जो है कैश इकोनॉमी है, और कैश आप सिस्टम से निकाल दिए है, उसका आप एडिक्वेट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कैश की किल्लत से देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो सरकार को उन जगहों पर कैश की सप्लाई तेज करनी होगी जहां कैश में ही काम होता है। गांव, खेत, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरकार को इमरजेंसी एक्शन प्लान के साथ कैश पहुंचाना होगा। हकीकत आपके सामने इन महापंडितों के स्वर में। नोटबंदी पास या फेल, बताएंगे आरबीआई के 3 पूर्व गवर्नर, 2 पूर्व डिप्टी गवर्नर। नोटबंदी के बाद देश में बेतहाशा उम्मीदें, बड़ी बड़ी उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं। काला धन आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, ईएमआई कम हो जाएगी, जो हुआ नहीं। बहरहाल हकीकत क्या है और क्या वाकई ऐसा हो सकता है, आइए देखते हैं। नोटबंदी के बाद लोग तो परेशान है ही, बड़ी चिंता ये खड़ी हो गई है कि अर्थव्यवस्था का क्या होगा, आर्थिक विकास पर क्या असर पड़ेगा, रुपए की वैल्यू क्या होगी, महंगाई का क्या होगा। नोटबंदी के बाद देश को उम्मीद थी कि बैंकों के पास अथाह पैसा आ रहा है तो ब्याज दरें कम हो जाएंगी। पुराने नोट की शक्ल में ही सही, पुराने नोट बैंकों के पास आने लगे तो बैंकों ने एफडी की तो ब्याज दरें घटाकर 7% से भी नीचे कर दी। देश उम्मीद लगाए बैठा था कि लोन भी सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ब्याज दरें तय करने वाली सरकार और आरबीआई की टीम ने उम्मीदों को झटका देते हुए आज ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने विकास दर अनुमान को घटा दिया। नोटबंदी से पहले 7.6% विकास दर का अनुमान था, जो अब घटाकर 7.1% हो चुका है। संकेत तो साफ है कि नोटबंदी के नकारात्मक नतीजे के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर्स का मन टटोला तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं जताई। पूर्व गवर्नर विमल जालान का अनुमान है कि 1-2 साल जीडीपी पर निगेटिव असर होगा, 1% की गिरावट आ सकती है। लेकिन जालान का आकलन है कि भारत की अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर मजबूत है, इसलिए कुछ वक्त के लिए ही दिक्कत रहेगी। 1-2 साल में जीडीपी would be affected by say 0.5 to the estimate. The extreme or rather large estimate is also 2 percentage points or something. But I think somewhere in the median कि कुछ तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा, से 1%। ब्रेक नहीं लगा है क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सब तो हैं। जितने फंडामेंटल्स इंडिया फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट का कहना है कि नोटबंदी से लोगों ने खर्च करना कम किया है। इसका असर जीडीपी पर होगा, लेकिन कुल मिलाकर आने वाला वक्त अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होगा। जो स्लो डाउन होगा या जो लोग खर्च करना बंद कर देंगे, वो तो इसी क्वार्टर के ऊपर का असर पड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस साल का जो जीडीपी का फिगर जो भी एस्टिमेट किया था उसमें से थोड़ा कम जरूर। पूर्व गवर्नर सुब्बा राव का कहना है कि कैश की किल्लत से खर्च में कटौती होगी और उससे फिलहाल अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ेगा, लेकिन लंबे वक्त में इसका असर अच्छा दिखने वाला है।
जितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से नोटबंदी की स्थिति से निपटेंगे, उतना ही कम बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन लंबे समय में अच्छा असर तब पड़ सकता है जब पुराने नोट चले जाएंगे और नए नोट से लोग खर्च करने लगेंगे, तब आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। अगर बैंक के पास नोट भारी मात्रा में जमा हुए तो जीडीपी 7.5% तक जा सकता है। नोटबंदी के बाद से देश ये भी उम्मीद लगाए बैठा है कि जो काला धन बाहर आएगा वो रिजर्व बैंक के जरिए सरकार को मिलेगा। लेकिन क्या ये सच है? उषा थोराट का मानना है कि नोटबंदी से सरकार को जो 13 लाख करोड़ मिलेंगे और उससे जो टैक्स मिलेगा वही सरकार की कमाई होगी। इसका असर अगले बजट में ही दिख जाएगा, जब सरकार की कमाई बढ़ी हुई दिखेगी। सरकार को जो काम करने हैं उसी पैसे से करने होंगे। विमल जालान का भी मानना है कि ये सवाल सरकार या आरबीआई की कमाई का नहीं है। सरकार के ही कहने पर आरबीआई नोट छापता है। आज भी उसी के कहने पर नोट हटाए गए या नए लाए जा रहे हैं। पूर्व गवर्नर केसी चक्रवर्ती नोटबंदी को फायदे का सौदा नहीं मान रहे। तो बैंक में अगर कैश जमा रहता है, बैंक को कोई फायदा नहीं होता है। देखिए, जैसे आपके घर में 25,000 डिपॉजिट था, आपने बैंक में जमा किया, क्योंकि 25,000 रुपया जो है आपके लिए कागज हो गया है, बैंक के लिए भी वो कागज हो गया है, मगर 25,000 आपके खाते में जमा हो गया तो आपको उस पर बैंक, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देगा। मगर ये कैश जब तक रिजर्व बैंक के चेस्ट में नहीं जाएगा, बैंक को कोई फायदा होने वाला नहीं। चिंता यह है कि नोटबंदी से दुनिया में रुपए की हैसियत क्या रह जाएगी। विमल जालान मान रहे हैं कि नोटबंदी से दुनिया में रुपए की विश्वसनीयता को धक्का लगेगा। सरकार को दुनिया को ये विश्वास दिलाना होगा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा रुपये को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, नॉट रीइवैल्यूएट, आई मीन टू मेक इट द कॉन्फिडेंस जनरेशन करना पड़ेगा for rupee to become a reserve currency as it were over a period of time. सरकार की अब बड़ी चुनौती लोगों की कैश की किल्लत को दूर करना है। हो सकता है कि आजकल में सरकार इस समस्या से पार पा भी जाए, लेकिन असली इम्तिहान तो नोटबंदी के बुरे असर से देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है। मुंबई से शीला रावल की रिपोर्ट।